बिहार के बेगूसराय के सिमरिया रेल पुल पर बदमाश टार्जन स्टाइल में लूट की वारदात को अंजाम देने लगे हैं। ये सब इतनी स्पीड में होता है कि जिस यात्री का मोबाइल छिनता है उसे भी कुछ पल तक समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। झपट्टा मार कितने शातिर हैं वो इस तस्वीर में देखने से आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 30 किलोमीटर की यात्रा के बाद अब राजेंद्र पुल हम पहुंचने वाले हैं। तकरीबन 2 किलोमीटर का लंबा ये पुल हम तय करेंगे और इस दौरान हम आपको दिखलाएंगे कि किस पाए के समीप अपराधियों ने मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया था और किस तरह से वो कौन सी जगह है जहां पे अपराधियां लगातार ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं। जस्ट लाइक स्पाइडरमैन की तरह अपराधी आते हैं और मोबाइल छीन लेते हैं और चलते बनते हैं, लोग देख के रह जाते हैं। झपट्टा मार कितने शातिर हैं, वीडियो को देखने से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये वीडियो 3 दिन पहले का है। ट्रेन तेज रफ्तार में पुल के ऊपर से गुजर रही होती है। इस दौरान वो युवक ट्रेन की सीढ़ियों पर बैठे होते हैं। इनमें से एक अपने हाथ में मोबाइल लिए गाने सुन रहा होता है, तभी अचानक उसके हाथों से मोबाइल गायब हो जाता है। थोड़ी देर के लिए तो युवक को कुछ समझ में नहीं आया और ये सब आखिर हुआ क्या और फोन अचानक से गायब कहाँ हो गया। लेकिन जैसे ही वह ट्रेन के बाहर की तरफ नजर घुमाता है तो उसे सारा मामला खुद ब खुद समझ में आ जाता है। दरअसल मोबाइल छीनने वाले लोग अपने पैर और एक हाथ को रेलवे ब्रिज के पिलर से रस्सी और कपड़े के सहारे बांधे रखते हैं और झूलते हुए ट्रेन के गेट या खिड़की पर बैठे यात्री के हाथ से सेकंड से भी कम समय में मोबाइल और पर्स लूट लेते हैं। जब तक यात्री को कुछ समझ आता है तब तक ट्रेन बहुत आगे निकल चुकी होती है। सर क्या होगा, पूरी व्यवस्था चरमरा रही है, पूरी व्यवस्था। आप सिर्फ अपराध की घटना क्या कहते हैं, सब अपराध हो रहा है यहाँ से वहाँ तक और हम लोग इतने बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं कि कितना भी कुछ भी अनर्थ हमारे साथ हो हम बर्दाश्त करते चले जा रहे हैं, अपने जिंदा होने को ही विकास मानते। ये काम इतना जोखिम भरा है कि वीडियो देखकर आप खुद ही समझ सकते हैं, क्योंकि लुटेरों के सामने से ट्रेन गुजर रही होती है और नीचे गंगा बहती है, तब भी मौत के मुंह में लटक रहे झपट्टा मार बैलेंस बनाकर यात्रियों के मोबाइल समेत दूसरे सामान पर हाथ मार देते हैं। जो नए लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, वो तो अपना मोबाइल को बाहर नहीं रखते या मतलब गेट पे नहीं बैठते हैं। जो आदमी जानकार नहीं होते हैं उनका मान लीजिए जैसे कि पुल का ही शूटिंग है या लेना चाह रहे हैं या गंगा जी का लेना चाह रहे हैं, तो वहाँ जो झपट मार गिरोह है नीचे में कपड़ा बांध के, पुल के नीचे कपड़ा बांध के रखता और उसके बाद उसके हाथ पर मारा, वो मोबाइल नीचे गिर गया, ट्रेन चल रही है और अपना मान लीजिए यही सब हम जो 2-4 बार अपने आँख से देखे ये हम बखान कर रहे हैं। तो फिर अपराधी आते कैसे हैं वहाँ पे? वही पुल पर ही रहता जैसे नहीं पेंटिंग होता है वैसे वो लोग लटका रहता है उसमें, या तो काम कर रहा है या धार लगा रहा है। ऐसे मारा फटाक सा गिर गया नीचे, एकदम पेंटिंग की तरह ही लटक के उसमें लटके रहता है। मतलब स्पाइडरमैन। हाँ उसी टाइप का। यात्रियों का कहना है कि झपट्टा मार गिरोह का सदस्य अपने हाथ में एक विशेष किस्म का केमिकल लगाए रहता है, इससे मोबाइल झपटने के बाद जल्दी नीचे नहीं गिरता और उसके हाथ में ही चिपक कर रह जाता है। रेल पुलिस को भी इस तरह की घटना की जानकारी है। रेल पुलिस द्वारा भी गिरोह के सदस्यों को पकड़ा जाता है, बावजूद इसके अभी तक गिरोह का मास्टरमाइंड पुलिस की पकड़ से दूर है। सर मेरा अपराध केंद्र है, उस जगह पहले से भी पुलिस है तैनात, बराबर रहती है और भी बछवाड़ा एरिया में भी है। तो इनका मॉडस ऑपरेंडी यही है कि उस जगह पर सिमरिया एरिया में खास करके उस जगह पर बिनटोली एक अथी है, पूरा उस जगह पर रहते हैं लोग। वो लोग एंटी सोशल एलिमेंट है, उनका है कि कोई गेट पर अगर बात करते रहता है तो वो डंडा से है जो मार कर उसका मोबाइल गिरा देते हैं और फिर वो कर लेते हैं। तो इस तरह में बहुत सारे लोग जेल जा चुके हैं। इस पर उस जगह पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और उस पर हम लोग बहुत सबको भेज ही चुके हैं और इसमें और भी लोग जो है उनको चिन्हित करके हम लोग आगे भी इस पर सतत कार्रवाई और निगरानी रखेंगे। ट्रेन में अगर यात्रा करते समय आप किसी सगे संबंधी से बात कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं।
झपट्टा मार गिरोह कहीं भी आपका मोबाइल झपट सकते हैं। खासकर ट्रेन दिनकर ग्राम सिमरिया चकिया हॉल्ट राजेंद्र पुल होते हुए हाथीदह की ओर जा रही हो या हाथीदह से राजेंद्र पुल चकिया हॉल्ट दिनकर ग्राम सिमरिया की ओर आ रही हो तो सतर्क रहें। कभी भी खिड़की की बगल वाली सीट पर बैठकर या पायदान के सामने खड़े होकर मोबाइल से बातचीत ना करें, नहीं तो आपका मोबाइल झपट्टा मार गिरोह के द्वारा कभी भी छीना जा सकता है। ईटीवी भारत के लिए बेगूसराय से पवन बंधु की रिपोर्ट।